इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखेंगे। अभी इलस्ट्रेशन में क्या दिया है ना कि दो मशीन से एक ओल्ड मशीन हमारे पास है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी प्रोडक्शन करते जा रहे थे और उसके कुछ कॉस्ट दिया है, बुक वैल्यू दिया है और परचेस वैल्यू दिया है और जो प्रोडक्ट हम उस पर बनाते हैं उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ओल्ड मशीन का जो वैल्यू है 70,000 रुपये एंड उसका परचेज कॉस्ट है 2,10,000 रुपये। उसका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मुझे कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। तो डायरेक्ट लेबर 28, इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पे देखिए 14 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपये, फिक्स ओवरहेड 17.5 रुपये। तो ऐसा टोटल कॉस्ट इसकी आ रही 70 रुपये। अभी एक इन्फॉर्मेशन दी कि पास्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स हमने परचेज़ किए थे और ये जो मशीन है इनडेफिनिट पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर उसको सालाना 75,000 रुपये का अगर हम रिपेयर करते हैं तो। अभी सेकंड एक यहाँ पे एक चीज़ दी है कि एक नया मैन्युफैक्चरर आता है, वो बोलता है कि हम आपका ओल्ड मशीन परचेज़ कर लेंगे 1,05,000 रुपये को और जो हमारा एक 4,20,000 का मशीन है आपको दे देंगे। तो ये जो 4,20,000 का जो मशीन है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा है तो 64 रुपये में 64.75 रुपीज़ दिया है। तो उसका बाइफर्केशन अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट लेबर है 14 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर 21, अदर वेरिएबल ओवरहेड 7 एंड फिक्स ओवरहेड 22.5। अभी यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे अगर लिखा है कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन फॉर द अदर डिपार्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। तो अदर डिपार्टमेंट का फिक्स ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पे कंसिडर नहीं करने। और नीचे कुछ चीज़ें देखिए कि ओल्ड मशीन अगर हम मार्केट में सेल कर दे तो 50,000 रुपये को बेचा जाएगा। सेकंड वन थिंग है कि दोनों मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ 10,000 ले जाएगा। जो नया मशीन है उसका टर्मिनल वैल्यू 20,000 रुपये है, मीन्स स्क्रैप वैल्यू। अभी करंट कारपोरेट टैक्स रेट है 50%। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लिया है हमने 10%, मीन्स डिस्काउंट फैक्टर 10% लेना है। यहाँ पे कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर दिया है फॉर 9 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% 5.759 और दूसरा 1 रुपीज़ का एट द एंड ऑफ 10 ईयर 10 साल के बाद 10% का 3.86%। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनफ्लो है और जो टर्मिनल वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करने के लिए दोनों फैक्टर यूज होंगे। अभी देखिए इस एग्जांपल में सिंपल बात क्या है कि कंपैरिजन आपको करना है। तो कंपैरिजन किस चीज़ का करना है, ओल्ड मशीन की कॉस्ट क्या है और न्यू मशीन की कॉस्ट क्या है। तो ओल्ड मशीन और न्यू मशीन का अगर हम कंपैरिजन करते तो उसका इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है कॉस्ट का, किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की सेल वैल्यू तो सेम ही होंगी और सेकंड वन थिंग तो दोनों का प्रोडक्शन भी सेम ही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो जस्ट ओनली हमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट चेक करना है। अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट न्यू मशीन की न्यू आती है, मिस लो आती है, तो हम न्यू मशीन को परचेज़ करने की सलाह देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन अंडर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। अभी जो आउटफ्लो होगा हमारा, जो नई मशीन परचेज़ करने के लिए जो भी हमारा आउटफ्लो होगा उसका हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो नई मशीन की कॉस्ट है 4,20,000, उसका एक्सचेंज वैल्यू 1,05,000, तो 3,15,000 हमें सप्लायर को देना पड़ेंगे। उसके बाद अगर हमने क्वेश्चन में देखा तो उसका बुक वैल्यू था ओनली 70,000 रुपये, हम बेच रहे 1,05,000 को, तो उसको हमें गेन हो रहा है 35,000 रुपीज़। तो टैक्स रेट है हमारा 50%, तो 17,500 और हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमारी कितनी जाएंगी, 3,15,000 प्लस है 17,500 में 3,32,500। अभी 10 साल में हमारा कितना खर्चा सेव हो सकता है अगर हम नई नई मशीन लेते तो हमने अगर देखा ऊपर तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट आती है एग्जिस्टिंग मशीन की 52.5 और न्यू मशीन की आती है 42। तो इसमें सेविंग हो जाती है। तो कितना वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है 10,000 यूनिट्स के लिए 5,25,000 और न्यू मशीन की आती है 4,20,000। तो ये 5,25,000 माइनस 4,20,000 तो 1,05,000। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में उन्होंने एरर कर दिया है, तो ऊपर का वैल्यू नहीं नीचे लेना पड़ेगा। ये 1,05,000 है, इसके सामने रखना पड़ेगा 4,20,000 के सामने। वैसा ही न्यू मशीन को रिपेयर के लिए लगेगी 75,000, तो इसको तो कुछ लगेंगे नहीं, सॉरी ओल्ड मशीन को लगेंगे 75,000, तो न्यू मशीन को तो लगेंगे नहीं। तो इसके लिए
एग्जैक्टली वो कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। एंड डिप्रिसिएशन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, नीचे दिया है हम कैलकुलेशन। एग्जिस्टिंग मशीन का 70,000 रुपये, न्यू मशीन का 40,000। तो यहाँ पे हम मीन्स न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन का कम जाएगा कॉस्ट, तो 33,000। तो ये तीनों का हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1,47,000 आता है। उसके बाद अगर टैक्स, अगर 1,47,000 हमारी सेव होती है अगर हम नया मशीन यूज़ करते हैं तो। उसके बाद टैक्स 50% अगर वहाँ पे उसकी सेविंग हो जाती है तो कितना सेविंग आफ्टर टैक्स कितने आ जाएंगे हमारे, 73,500। और इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो 33,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन अगर हम ऐड करते हैं न्यू मशीन, ये डिप्रिसिएशन, तो 1,06,500 रुपये हमारी सेविंग होती है सालाना। अभी इसके बाद उसका टर्मिनल वैल्यू 20,000 है, तो टोटल और टर्मिनल 20,000 है। उसके बाद कैलकुलेशन हम एनपीवी का करेंगे, तो एनपीवी का कैलकुलेशन क्या, 1,06,500। देखिए यहाँ पे हमारा इतना सेविंग होगा तो 10 साल में कितना सेविंग होगा, तो 1,06,500 इंटू हमें 9 ईयर का कम्युलेटिव फैक्टर दे 5.759, तो 6,13,334। और 10वें साल का 1,06,500 प्लस 20,000 इंटू 3.86, तो ये टोटल आ जाएगा 48,829। तो टोटल हमारी सेविंग होगी 6,62,163। लेस आउटफ्लो हम करेंगे 3,30,500, तो हमारी टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू में सेविंग होगी 3,29,663। अगर नई मशीन हम लेते हैं तो इतना हमारी सेविंग होगी, तो हम नई मशीन को परचेज़ करने की सलाह देंगे।